अच्छा स्टूडेंट, जो हमने हॉलो स्फीयर जो है उसके अंदर गॉसियन सरफेस एज्यूम की है, उसका हमने चार्ज देख लिया ज़ीरो है और उसका फ्लक्स जो है वो देख लिया, हमारे पास ई डॉट ए फ्लक्स की वैल्यू आती है। अब हम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो गॉसिस लॉ से हमें क्या पता चलता है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 जो पहले हमारे पास चार्ज की और फ्लक्स की थी वो हम यूज़ करके, तो ये वाली इक्वेशन जो है 3 हमारे पास क्या है आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ई डॉट ए जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हमारे पास फाई किसके इक्वल है, ई डॉट ए के इक्वल है। तो ये ज़ीरो के इक्वल क्यों आया, इसलिए आया कि क्यू जो है वो ज़ीरो है, चार्ज ज़ीरो है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा हुआ है कि इनसाइड जो है सफ़ियर हॉलो है, इनसाइड सफ़ियर हॉलो है, तो चार्ज ज़ीरो है, क्यू की वैल्यू ज़ीरो है। तो क्यू की वैल्यू अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो है, चार्ज ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये फ्लक्स तो ज़ीरो हो गया ना। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई है, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो इट मीन्स ई डॉट ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स के रूल्स है, यहाँ पे ये ई डॉट ए अगर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है ए या तो ए ज़ीरो हो सकता है या ई ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, या दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर एरिया जो है उसको ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि वेक्टर एरिया कैन नेवर बी ज़ीरो, एरिया तो होगा ना कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये वेक्टर एरिया जो है या एरिया जो है हम उसको ज़ीरो नहीं ले सकते। तो इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है, इंटेंसिटी ज़ीरो इसलिए हो सकती है वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद ही ना हो, तो ई ज़ीरो हो सकती है ना। ठीक है, एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता, ई ज़ीरो हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि 10 The interior of a hollow conducting charged metallic sphere is field free region. That is very important point for your MCQs. MCQs में भी पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ये बताया जा रहा है। आगे कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके नताइज क्या हैं, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है कि एनी apparatus placed within a metal enclosure is shielded from electric field। यानी अगर एक कोई भी apparatus जिसको अगर हम मेटल एनक्लोजर के अंदर रख दें, तो वो मेटल एनक्लोजर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो शील्ड हो जाएगा। वो apparatus को किसी भी आउटसाइड जो फील्ड है उससे वो शील्ड हो जाएगा, और वो उस apparatus को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आउटसाइड का फील्ड जो है उसको डिस्टर्ब नहीं होगा वो। तो ये वाला जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। आपका जो 12.7 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज का है, तो वो क्या है, इज़ ई नेसेसरीली ज़ीरो इनसाइड ए चार्ज रबर बैलून इफ़ इट इज़ स्फेरिकल। ठीक है, assume that charge is distributed uniformly over the surface। ये वही बैलून की बात हो गई ना कि ई जो है वो ज़ीरो होगी अगर बैलून के अंदर, क्या ये ज़रूरी है कि ई जो है वो ज़ीरो इनसाइड द चार्ज रबर बैलून, तो बैलून के ऊपर चार्ज है ना, इनसाइड तो नहीं है, तो वो बैलून जो है वो स्फेरिकल है। assume that charge is distributed uniformly over the surface। ये भी उन्होंने कहा है कि uniformly distributed over, ओवर का लफ्ज़ है, इसका मतलब है चार्ज जो रबर बैलून है उसके ऊपर पाया जाता है। ये वही वाली एग्जांपल हो गई ना जो कि हमने एज्यूम किया है कि एक हमारे पास स्फीयर है और उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इनसाइड वो हॉलो है। तो उसी क्वेश्चन को उन्होंने इस तरीके से पूछा हुआ है, उसका आंसर में आपने ये सारा जो है स्टेप्स जो हैं वो आपने कर देने हैं इसके आंसर के अंदर और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा।